शुरुआत की थी कि बहुत कम समय में ज़ेलेंस्की झुक जाएंगे, वो नहीं हुआ। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हमला यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया है, जिसमें रूसी कमांड पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि हमले के बाद रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो चुका है। वहां धुएं का गुब्बार इस वक्त दिखाई दे रहा है। रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए हमला किया गया है ताकि नुकसान एक बार में ही हो जाए। और ये पूरा का पूरा जो पोस्ट है, रूसी कमांड पोस्ट, वो तबाह हो चुका, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और यही तमाम दावे यूक्रेन अब तक करता हुआ नजर आ रहा है कि भले ही रूस एक ताकतवर देश है, लेकिन उसका लोहा लेते हुए हम नजर आ रहे हैं। हमारी सेना, यहाँ के लोग पुरजोर तरीके से रूस की सेना को रोकने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बातचीत का न्योता भी ज़ेलेंस्की देते हुए दिखाई दिए पुतिन को। लेकिन क्या ये बातचीत होगी, किस स्वरूप में होगी, क्या इस महायुद्ध पर विराम लगेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि हर किसी के जहन में हैं। और इस महायुद्ध में विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में ही नहीं होगी। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के कई पड़ोसी मुल्क अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुके हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर के मुताबिक रूस और सीरियाई सरकार के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। सीरिया की सरकार को भी पुतिन का सीधा समर्थन हासिल है। इसके अलावा सीरियाई लड़ाके शहरी लड़ाई लड़ने में माहिर माने जाते हैं। सीरियाई लड़ाकों को शहर के अंदर घुसकर जंग लड़ने का अनुभव भी है। लिहाजा पुतिन सीरियाई लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल करना चाहते हैं। सीरियाई लड़ाकों के जरिए राष्ट्रपति पुतिन कीव समेत दूसरे यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के नए फरमान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को एक जिद्दी दुश्मन करार देते हुए कहा कि वो अब इस जंग में सीरिया के किराए के कातिलों को शामिल कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने देशवासियों से जंग जीतने के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की। Жодного відсотка своєї свободи. 16 днів. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. ऐसा नहीं है कि विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में ही होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी दुनिया भर से रूस के खिलाफ जंग लड़ने की अपील कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क लातविया अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुका है। सिर्फ लातविया ही नहीं, बल्कि डेनमार्क और ब्रिटेन से तो लोग यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। उनकी इस अपील के बाद विदेशों से रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पूरी दुनिया की फोर्सेस को, दुनिया से लोगों को, देशों को इनवाइट किया है कि वो आकर यूक्रेन में लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है, दादागिरी की ख़त्म करने की लड़ाई है। तो जिस तरीके का उन्होंने ये इनविटेशन दिया है, वो एक तरीके का, एक तो पूरी दुनिया में सपोर्ट लेने का एक अच्छा तरीका है। साथ ही साथ रशिया के ऊपर प्रेशर रहेगा कि देखिए, दुनिया की सभी कंट्रीज़ अगर, या कुछ कंट्रीज़ अपने तरफ से ये फोर्सेस भेज रही हैं, वहाँ के नागरिक आकर फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सेरेमोनियल विक्ट्री हो जाएगी, एक तरीके का प्रेशर हो जाएगा रशिया के ऊपर। राष्ट्रपति पुतिन एक हकीकत नजरअंदाज कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिक इस जंग में अपना सब कुछ स्वाहा कर देने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सरकार ने भी यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के मर्दों के देश के बाहर जाने पर रोक लगा रखी है। राजधानी कीव से आई ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि यूक्रेन के नागरिक आसमान से बरसते बारूद के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना रूस के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। Бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу відвоювати, хочу, щоб моя сім'я якнайшвидше повернулася в Україну і зроблю це все можливо і якнайшвидше. We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win. और रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने राजधानी कीव के पास एक एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया है। अपने दावों की सही साबित करने के लिए उसने एक वीडियो भी जारी किया।
जिसमें रूस के कुछ सैनिक एक एयरफील्ड की घेराबंदी करते दिखाई दिए। इससे पहले रूसी फौज के कई जवान हेलीकॉप्टरों के जरिए उसे एक सुनसान जगह पर उतारे गए। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे एयरफील्ड की तरफ आगे बढ़े। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों ने उस एयरफील्ड को चारों तरफ से घेर लिया और उसे अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, एयरफील्ड पर मोर्चा संभालने के कुछ वक्त बाद रूस की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी एयरफील्ड पर तैनात कर दी गई और सुरक्षा के लिए कई हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराते नजर आए। इस दौरान रूसी फौजियों ने यूक्रेन की कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के 2,20,000 लोग यूक्रेन लौट आए हैं। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग अब यूक्रेन को लौट रहे हैं। लौट क्यों रहे हैं? ये लौट रहे हैं रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 18,000 लोग यूक्रेन लौटे हैं। जंग का 18वां दिन है, जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अंजाम क्या होगा इसका किसी को मालूम नहीं है, लेकिन यूक्रेन के तमाम लोग जो विदेशों में रह रहे थे, अब वो वापस यूक्रेन लौट रहे हैं रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। 2,20,000 लोग अभी तक लौट कर आ चुके हैं। तो यूक्रेन में किस तरीके से सेना का साथ दिया जाए, इसको लेकर अब वहां के निवासी वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि सीरियाई लड़ाकों से पहले रूस वैगनर ग्रुप को भी युद्ध के मैदान में उतार चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने से पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो और उनका परिवार रूस का टारगेट है। ब्रिटिश मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर उनकी प्राइवेट आर्मी अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल भी पड़ी है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के लिए किराए के कातिल कीव में मौजूद है। राष्ट्रपति जेलेंस्की वैगनर ग्रुप के मर्सनरी यानी भाड़े के सैनिकों के निशाने पर है। रूस की एक प्राइवेट कंपनी है वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप को दिमित्री युत्किन ने बनाया था। दिमित्री युत्किन रूसी खुफिया एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट रह चुका है। 2014 में वैगनर ग्रुप के सैनिक क्राइमिया की जंग में शामिल थे। फिलहाल ये अपने किल और कैप्चर मिशन के तहत राष्ट्रपति जेलेंस्की को ढूंढ रहे हैं। वैगनर ग्रुप में 6,000 सैनिक शामिल हैं। इसको ओवररूल तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की पॉसिबिलिटी लड़ाई में हमेशा होती है, और स्पेशली जब रशिया टोटली अगेंस्ट है पर्सनल पॉलिसीज ऑफ जेलेंस्की, और वो चाहता है कि जेलेंस्की हट जाए, तो साम दाम दंड भेद कुछ भी किया जा सकता है। ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जंग किस मुकाम पर जाकर रुकेगी। क्या ये जंग उस सूरत हाल में रुकेगी जब यूक्रेन हार जाएगा? लेकिन तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को कब्रिस्तान बना चुकी होगी।